सुनो, ये हमले कोई नए नहीं है जी, बहुत पुराने हैं। एक शख्स तो काबा ढाने आया था, काबा अबरहा, कुरान में जिक्र है अबरहा। अरे मियाँ काफिला आ गया, मक्के में ऐलान कर दिया मैं काबा ढाऊंगा। मक्का निकल के बाहर आया, जबले अबी कुवैस की तरफ भागा मक्का। सारे मक्के के लोग जबले अबी कुवैस के करीब पहुंचे। क्यों? अब्दुल मुत्तलिब को ढूंढेंगे। कौन है अब्दुल मुत्तलिब? नबी के दादा, काबे के मुतवल्ली, मक्के के सरदार, हजारों बकरियों के मालिक, उस जमाने में सैकड़ों ऊंटों के मालिक। जबले अबी कुवैस पर चारों तरफ देखा तो एक कोने पर अब्दुल मुत्तलिब बैठे आराम से अपनी बकरियों को चरा रहे हैं। क्या है ये जबले अबी कुवैस? फतेहपुर वालों सुनो, मौलाना अहमद यार खान नईमी तफसीरे नईमी में नकल करते हैं, जबले अबी कुवैस एक पहाड़ है जिसके दामन में सारा मक्का छुपा हुआ है। और उलमाए किराम यहाँ तक फरमाते, मौलाना अहमद यार खान नईमी ने नकल किया है, ये जो जबले अबी कुवैस है ना, इस पहाड़ को कमाल खुदा ने ये दिया है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की गति पर जितने पहाड़ हैं, वो चाहे अरब में हो, वो चाहे अजम में हो, वो पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, तुर्किस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, कहीं भी हो, पूरी दुनिया के जिस खत्ते पर भी पहाड़ है, पहले सर्रा जबले अबी कुवैस से निकलता है, तब हिंदुस्तान में पहाड़ बनता है। सर्रा जबले अबी कुवैस से निकलता है, फिर पाकिस्तान में पहाड़ बनता है। सर्रा जबले अबी कुवैत से निकलता है, फिर अफगानिस्तान में पहाड़ बनता है। अब सुनिए, अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये खबर हमेशा वायरल होती रहती है। आज पाकिस्तान का पहाड़ जल गया, आज हिंदुस्तान का पहाड़ खाकिस्तान हो गया, आज पहाड़ फला जगह का पहाड़ गिर गया, आज नेपाल में जलजला आ गया, आज तुर्किस्तान में जलजला आ गया, आज फला इलाके का पहाड़ टूट गया। फतेहपुर वालों, क्या कभी सुना है तुमने जबले अबी कुवैस गिर गया? कभी सुना है तुमने जबले अबी कुवैस जल गया? कभी सुना है तुमने जबले अबी कुवैस पर भूकंप आ गया? कभी सुना है तुमने जबले अबी कुवैस पर जलजला आ गया? ना सुना है और ना कयामत तक सुनोगे। जलजले पहाड़ों पर आएंगे, मगर जबले अबी कुवैस पर कभी जलजला या तूफान असर नहीं करेगा। सुबह कयामत तक ये पहाड़ ऐसे ही चमकेगा। इसकी बुनियादी वजह यह है, इस पहाड़ पर दुनिया का कोई तूफान असर नहीं कर सकता, इसलिए कि इस पहाड़ के हर कोने पर मुसल्ला बिछा के तुम्हारे मेरे नबी ने खुदा के सजदे फरमाए। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत खूब, बहुत खूब। ये है जबले अबी कुवैस। मक्का निकला और निकल कर जबले अबी कुवैस पर आया। चेहरा मेरी तरफ करके जुमले सुनने गौर से। आए, चारों तरफ तलाश किया, तलाश करके जब देखा तो अब्दुल मुत्तलिब बैठे हैं पहाड़ की चोटी पर, आंख में आंसू लिए हुए मजमा। अब्दुल मुत्तलिब के करीब आया, आकर कहा अब्दुल मुत्तलिब इधर आइए। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा सब रो रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा के बोले, रो क्यों रहे हो? कहा गजब हो गया, आइए तो सही। अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम सब इधर आ जाओ। कहा जल्दी बहुत है। तब अब्दुल मुत्तलिब उतरे। बात क्या है बोलो? आपको कुछ खबर है? कहा क्या? बोले जिस काबे के आप मुतवल्ली हैं, आज उसको ढाने के लिए अबरहा आ चुका है। जिस मक्के के आप सरदार हैं, आज उस मक्के पे आफत टूटी है। ए अब्दुल मुत्तलिब आप सरदार हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब आप काबे के मुतवल्ली हैं, चलिए तो सही, काबा बचा लीजिए, काबे की हुर्मत बचा लीजिए, मकाम इब्राहिम बचा लीजिए, जन्नती पत्थर को बचा लीजिए, मक्के की हिफाजत कर लीजिए। इतना जब कहा, अब्दुल मुत्तलिब बोले, मुझसे अपनी बकरियां नहीं बचाई जा रही हैं। वाह, जोर से नहीं बोला जा रहा आपसे? सुभान अल्लाह। मुझसे अपनी बकरियां नहीं बच रही। का मतलब? कहा इधर से भगाता हूं उधर चली जाती हैं, उधर से लाता हूं इधर चली जाती हैं। जो अब्दुल मुत्तलिब अपनी बकरियों को ना बचा सके और संभाल सके, हिफाजत कर सके, तो क्या वो मक्के को बचाएगा? क्या वो काबे की हिफाजत करेगा? इतना जब कहा तो लोग उदास हो गए। कहा फिर बचेगा कैसे? अब्दुल मुत्तलिब बोले, सुनो, अपने घर जाओ, खामोशी से जाके घर में बैठो, सुकून से खाना खुद भी खाओ और अपनी औलादों को भी खिलाओ। कहा काबा कैसे बचेगा? कहा जाके घरों में अपने आप को बचा लो जी।
का काबा का काबे की तुम परवाह मत करो, जिसका घर है वो खुद बचाएगा। जी सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से नहीं बोल रहे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबे की परवाह तुम मत करो, वो जिसका घर है खुद बचा लेगा। परेशान मत हो तुम, लो खामोशी के साथ चले। मक्के की सरहद और सीमा इनके कदमों के नीचे थी। जाके देखा तो वही हुआ जो अब्दुल मुत्तलिब ने बोला था। अल्लाह ने अबाबील का लश्कर भेजा जी, जिसने आकर अल्लाह के घर की हिफाजत की। हुक्म खुदा बंदी था, कल भी सलामत था काबा, आज भी सलामत है। कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम। कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। पीछे वाले ना बोल ले, ऐसा करो मशवरा कर लो, मेरा नंबर हैगा इन पे, कल को ये मुझे फोन पे बता देंगे। अरे भाई जोर से बोलो, कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। अल्लाह का कलाम है ना। फतेहपुर वालों, क्या तुम और मैं बचाएंगे कुरान को? तुम अपने आप को नहीं बचा पा रहे हो जी, हक है। अपनी बेटियों को नहीं बचा पा रहे हो। पता है तुझे कि तेरी बेटी कहाँ है? कॉलेज जाती है ना, 3 बजे आएगी वापस। कभी कॉलेज में जाकर देखा हाजिरी लगी है या नहीं? छुट्टी के बाद कभी बच्ची को देखा कि कहां है ये? तेरा जवान बेटा कॉलेज के बाद कहां गया, कभी नजर डाली है तूने? किधर जाती है तेरी जवान बहन, तूने कभी देखा है? आप कौम की हाथ बात करते हैं यार, कुरान को बचाने के लिए घूम रहे हैं आप। जो कौम अपनी इज्जत ना बचा सके, अपनी बहन और बेटियों की हिफाजत ना कर सके, वो कौम क्या कुरान की हिफाजत करेगी? आज तक तेरी नजर ये ना देख सकी कि तेरी बेटी के हाथ में क्या है। आज तक तेरी नजर ये ना देख सकी तेरी बहन के हाथ में क्या है। जुमले तल्ख हैं मेरे, बहुत हिम्मत चाहिए ऐसी तकरीर को सुनने के लिए, मगर सच्चाई बयान करने बैठा हूं। सुनो, मौत सर पे मंडला रही है हमारे, कुर्बे कयामत के आसार नमूदार हैं मेरी और आपकी निगाह के सामने। अगर आप चाहते हैं हमारी इज्जतों के चिराग रोशन हो और दुनिया हमारी इज्जतों को जूतों के नीचे ना रोंदे, तो एक ही रास्ता है, अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपनी माओ, अपनी बीवियों, अपनी बच्चियों के हाथ से ये बड़े बड़े मोबाइल छीन लो और इनके हाथों से ये मोबाइल छीन कर सीरत फातिमा ज़हरा की किताबें अपनी बेटियों के हाथों में दे दो। जिस दिन तुम्हारी बहन बेटियों के हाथों में ये किताबें आ जाएंगी, खुद ब खुद तुम्हारे घरों से हुसैनी खुशबुएं नमूदार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत। जरूरत है आज आप बात करते कुरान बचाएं तो जुमला सुने, कुरान किसी के बाप का कलाम नहीं है जी, कुरान अल्लाह का कलाम। बेशक। किसका कलाम है? बोलो जोर से। अल्लाह का। इसकी हिफाजत का जिम्मा हमारे रब के रहम और करम पर है। कुरान वो बचाएगा जी। किसी की हिम्मत नहीं है जो एक नुक्ते को भी बदल दे जी, जेर को जबर या जबर को जेर कर दे। किसी की हिम्मत नहीं है। कुरान आज भी है और कुरान कयामत तक रहेगा। इंशाअल्लाह। कुरान को बदलने वाला खुद ही बदल गया। जी, हक है। अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह। और कुरान पूरा है और बदल के भी खैरियत नहीं है उसकी। जी अब कह रहे मैं यहां भी परेशान हूं, जी। हिंदू से अपनाने तैयार नहीं, मुसलमानों की गोद से निकल के उधर पहुंचा था कि मुझे अपना लेंगे, कुरान को बुरा कहूंगा उनका बन जाऊंगा, इस्लाम को बुरा कहूंगा उनका बन जाऊंगा, दीन पर उंगली उठाऊंगा उनका बन जाऊंगा। मगर बहुत अच्छा लगा है मुझे, एक शख्स ने बयान दिया है, हसीब साहब, एक शख्स ने कहा है हम हिंदू जरूर हैं
मगर अक्ल मारी नहीं गई है हमारी। जी उसने कहा है, एक मैसेज किया है उसने ट्विटर पर, यानी बहुत अच्छा लिखा, कहा हम हिंदू जरूर हैं मगर हमारी अक्ल मारी नहीं गई है। सारी दुनिया के हिंदू पागल नहीं है, होंगे कुछ जो आतंकवाद फैला रहे हैं, मगर हम जैसे हिंदू अभी जमीन पर सलामत और सही हैं। और उस शख्स ने कहा कि वसीम रजवी जैसे लोग जो अपनी माँ के दूध का हक अदा ना कर सका, हक है बात, हक हजरत जी, बहुत खूब, जो अपने बाप का ना हो सका, जो अपनी बीवी का ना हो सका, जो अपनी बेटी और बेटों का ना हो सका, जो अपनी बहनों का ना हो सका, अरे यार और तो और वो अपने धर्म और अपने नबी अपने रिफॉर्मर का ना हो सका, तो वो हम हिंदुओं का क्या होगा। उस शख्स ने मैसेज किया है ट्विटर पर कि पूरे मजहब को मैं बताना चाहता हूं, जो लोग वसीम को अपनी गोद में बता रहे हैं वो होश में आ जाए। जब वो इस्लाम को ठोकर मार सकता है तो हमारे मजहब को भी टारगेट कर सकता है। जब ये उनका नहीं हुआ तो ये हमारा भी कभी नहीं हो सकता। जी हक है बात, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ना खुदाई मिला ना विसाले सनम जी, ना इधर के रहे ना उधर के रहे जी, और यार मजहब इस्लाम और कुरान को ठुकराने वाला, बुरा कहने वाला क्या कहीं का रह सकता है? नहीं नहीं ना, नहीं, बर्बाद हो गई जिंदगी, जी तबाह हो गई जिंदगी। फतेहपुर वालों, सुकून इस्लाम के दामन में है। जी सुभान अल्लाह, बहुत जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। किसके दामन में है बोलिए? इस्लाम के दामन में, तुम्हारे नबी के दामन में है। जिसको पनाह कहीं नहीं मिली उसको पनाह मुस्तफा के दामन में मिली है। और दामन इस्लाम क्या है जानते हो? एक शख्स मक्के में 8 दिन तक लगातार रोया। कितने दिन? 8 दिन। आवाज नहीं पहुंची थी, नबी गुजर के जा रहे थे, दीवार से लगा एक काला आदमी रो रहा था, फटा हुआ लिबास था जिस्म पर। नबी गए, कांधे पे हाथ रखा और हाथ रख के मेरे नबी बोले, क्यों रो रहे हो? जुमला सुनो। उस शख्स ने कहा 8 दिन से रो रहा हूं, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मकसद का मकसद बताऊं? बोले हाँ मकसद बताओ। कहा मक्के का जो सरदार है ना, अबू जहल को कहा था उसने, उस पर मेरा कर्ज है, मांगने जाता हूं मगर देता ही नहीं। इतना जब कहा तो मेरे नबी सुनकर बोले, चाहता क्या है? कहा मेरे घर में कई दिन से खाना नहीं बना, मेरे बच्चे छोटे छोटे भूख से तड़प और बिलक रहे हैं। जब मैं उस मक्के के सरदार अबू जहल से अपना कर्ज मांगता हूं तो वो मेरे सीने पर लात मार के दरवाजे से करीब समझ के भगा देता है। घर जाता हूं, मेरे बच्चे मेरा मुंह तकते हैं, मुझसे रहा नहीं जाता। खुदा की कसम अबू जहल कदम कदम पर दुश्मन था तुम्हारे मेरे रसूल का, मगर अपनी जान की परवाह किए बगैर नबी ने इस शख्स का हाथ पकड़ा जो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। कौन था बोलो? गैर मुस्लिम। यार कहां है वो दुनिया के शरपसंद? कहां है मुल्क के वो गुंडे? कहां है मुल्क के वो लफंगे जो आज मजहब इस्लाम को टारगेट करते हैं? हमसे ज्यादा कोई अमन पसंद है क्या? हमसे ज्यादा सुकून की भीख देने वाला कोई है क्या? देख मुस्तफा की चौखट। नबी ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा आ मेरे साथ। लेकर अबू जहल के दरवाजे पे गए। अबू जहल की बहन ने देखा और देखकर अपने भाई अबू जहल से कहा, भाई गजब हो गया। बोले क्यों? बोले तेरी चौखट पर आज वो आए हैं जिसको तू ढूंढता है। कहा कौन? कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। अबू जहल बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा सकता हटा दे, हो गया आज ऐसा। आ गए वो, झांक कर देखा तो नबी थे। बच्चे को भेजा, बहन को भेजा, जाके पूछ आए क्यों? नबी ने कहा मैं अपने काम से नहीं, तेरे भाई से इस गरीब का हक दिलाने आया हूँ। अबू जहल ने जब चेहरा देखा गरीब का तो जितना उसका हक था वो कुर्ते में लिया, उससे भी ज्यादा दरवाजे पे आया। कहा कैसे? कहा इसका हक दे, हमने सुना है कि बजाय हक देने के तू इसको मारता है। उसने जो हक था उससे भी कहीं ज्यादा गरीब के दामन में ढाला, गरीब लेकर चला। बहन देखती रही, अबू जहल देखता रहा। नबी लेकर चले,
बहन ने अबू जहल से एक जुमला बोला था, वो सुनिए। कहा जहां तो तू देता नहीं था जी, और आज दिया भी है इतना कि जितना था उससे भी ज्यादा दे दिया। क्यों? कहा इसलिए ज्यादा दिया कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मेरे दरवाजे पे आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा रोज मारता था, आज क्यों दिया? कहा बहन सुन, जिसके दरवाजे पर हक दिलाने अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आ जाए, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी की हिम्मत नहीं है जी, कि दुनिया में उसका कोई हक मार सके। मैंने इसीलिए दिया कि वो खुद आए थे। बहन बोली क्या इतना अच्छा है वो? जी, तो इसका मतलब वो बात सही है जो मैं सुन रही थी। कहा क्या? बोले मैंने उसके गुलामों से सुना है, जब वो चलता है और तेज की जब धूप लोगों पर पड़ती है तो उसके सर पे आसमान साया कर लेता है। अबू जहल बोला बातें सब सही हैं, मगर बहन किसी को बताना मत। दुनिया में इंसान बहुत है, मगर उससे अच्छा इंसान आज तक दुनिया में मैंने देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये शान है तुम्हारे मेरे रसूल की, जी, ये इज्जत है तुम्हारे मेरे रसूल की, ये मकाम है तुम्हारे मेरे रसूल का।